इस तरह के जब तुम लोग क्वेश्चंस करोगे ना, तो एक चीज का तुम लोग शॉर्टकट ले सकते हो थोड़ा सा, टू गेट दी एडजॉइंट ऑफ ए। एक तो बताया था शायद मैं तुम लोग को, जो एक्सपांड करके बताया था कि तो कोई प्रेजेंट एप्शन का मुझे नहीं पता। मान लो यहाँ पे जो मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा वो क्या क्या बनेगा, 2 1 और 1 बनेगा। यहाँ पे 1, देखो मैं इस फ्रैक्शन को गायब करना चाहूंगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता तो ये 2 नहीं हो जाता, ये -4 हो जाता। ये थोड़ा ध्यान रखा करो, ये कर सकते हो। फिर ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, देखो x नहीं है, बी केयरफुल, तो यहाँ पे क्या आएगा 0, फिर 3 और ये -5। अब यहाँ पे तुम लोग को ऑब्वियसली एडजॉइंट चाहिए, उसके साथ फिर बाद में ए इनवर्स चाहिए। फिर अल्टीमेट इक्वेशन क्या बनेगा, x इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी बनेगा। बी अपना क्या है, कांस्टेंट मैट्रिक्स है ना, जो कांस्टेंट वाला पार्ट है 139। अब यहाँ पे तुम लोग क्या कर सकते हो, शुरुआत यहां से करना, तो -4 लिखा, फिर इसके नीचे वाले एलिमेंट को लिखना, फिर उसके ऊपर वाले को, फिर -4 को रिपीट करना। शुरुआत कहां से करोगे, यहां से करोगे, -4 लिखा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर उसके बाद -2, फिर इसका नीचे, फिर इसका ऊपर, -2 को रिपीट कर देना, फिर ये वाला 2, इसका नीचे, फिर इसका ऊपर, फिर 2 रिपीट कर देना। ठीक है, जो फर्स्ट वाला लिखा था उसको दोबारा एक बार लिख लो। अब तुम लोग यहां से एडजॉइंट आ जाएगा। एडजॉइंट आने के लिए फिर इसको मल्टीप्लाई करो, इसके साथ माइनस करो, कितना आएगा, कितना आएगा ये 20 + 6 26 आएगा। ये 3 + 5 8 आएगा। ये -2 + 4 2 आएगा। 0 + 10 10 आएगा। -10 तो ये -10 आएगा। ये 2 + 4 6 आएगा। ये 6 - 0 6 आएगा। 0 - 6 आएगा। -8 - 2 -10 आएगा। ठीक है, ये बन गया अपना एडजॉइंट। अब मुझे चाहिए इसका जो इनवर्स निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने का तरीका ये होगा कि इसका जो ये पहला रो है, इसके कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो क्या आएगा, 2 × 26 52, 1 × 10 10, 1 × 6 6, कितना आ रहा है 68 आ रहा है। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका, 68 होगा। अब तुम जब इसको सॉल्व करना चाहोगे तो तुम लोग के पास क्या करना बाकी रह जाएगा, तुम लोग को क्या करना है लास्ट में, x इक्वल्स टू ए इनवर्स b, तो 1/68। अपना जो एडजॉइंट है वो क्या है, 26 8 2 10 -10 6 6 -6 -10। अपना जो b है वो क्या है 139। याद रखना 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 3 और 9। तो अपने को मल्टीप्लाई करना है 26 × 1 26, 8 × 3 24, 2 × 9 18, 10 × 1 10, -10 × 3 -30, 6 × 9 54, 6 × 1 6 -18 और कितना आएगा -90। अब अपना क्या आ गया, आई गेस ऊपर वाला 68 आ रहा है, नीचे वाला -20 34 आ रहा है, और लास्ट वाला कितना आ रहा है -12 -102। तो 68/68 134, ये 1/2 और ये -3/2। तो अपना XYZ का वैल्यू आ गया, क्योंकि अपना जो एक्स मैट्रिक्स वो तो सॉरी वेरिएबल मैट्रिक्स होता है ना XYZ। तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1/2, z का वैल्यू -3/2। तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, चलो मुबारक हो।